तो देखिए, नीरज चोपड़ा की कामयाबी बड़ी है और जिसकी गूंज पेरिस से हरियाणा के पानीपत तक अब सुनाई दे रही है। और देखिए, घर पर तांता लगा हुआ है, लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। सिल्वर मेडल एक और भारत के नाम हुआ है। कल जब जेवलिन थ्रो में जबरदस्त परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने की है, आपको दिखाते हैं कैसे बधाई देने वालों की भीड़ जुटी हुई है। नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद अब यहाँ पर भारत का जैसे ही सिल्वर मेडल पक्का हुआ, नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जो आतिशबाजी है वो अब शुरू हो गई है और लगातार जो सेलिब्रेशन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर हिंद का सीना चौड़ा कर दिया। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय की नजरें पेरिस में भी गोल्ड पर टिकी थी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार मान रही थी। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए गोल्ड पर कब्जा जमा लिया और गोल्डन बॉय को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता है। उनका दिल बढ़िया था, वो जीते हैं। दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है। पहले गोल्ड और सिल्वर, बैक टू बैक दूसरा मेडल। पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में खेले गए फाइनल में नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। ये इस सीजन में नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। नीरज चोपड़ा एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता गोल्ड मेडल। अरशद नदीम का भी पहला थ्रो फाउल रहा। अरशद ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का फेंका। नदीम ने 2 बार 90 मीटर की दूरी को पार किया। अरशद नदीम ने बनाया ओलंपिक रिकॉर्ड। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंककर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा भले ही गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, लेकिन वो फिर भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने में सफल रहे। नीरज आजादी के बाद ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वहीं इंडिविजुअल इवेंट में भारत के लिए चौथा सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। पूरा देश आज नीरज की शानदार उपलब्धि पर खुशी से झूम रहा है। नीरज चोपड़ा के चाचा हमारे साथ है। भीम जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते? पूरे देश को बधाई, पूरे देश का आशीर्वाद बच्चे को मिला था और बच्चे ने देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। हम उसके लिए बहुत ही सारे देश के शुक्रगुजार हैं। सारे देश का धन्यवाद करता हूं मैं। क्या कहेंगे, गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन सिल्वर पे आके लटक गए। ये संभावनाओं का खेल है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उसने अपने एफर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जो ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, बहुत ही अच्छी थ्रो की थी, वो गोल्ड का डिजर्विंग है। लग रहा है आगे नीरज और मेहनत करेंगे और गोल्ड अगली बार आएगा। पूरी कोशिश रहेगी। गांव में क्या माहौल है अब सेलिब्रेशन का? आप देख रहे हो, बम पटाखे बज रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है। गांव वाले खुश हैं? पूरे खुश हैं। क्या कहेंगे आप? दूसरी दिवाली आज हमारे भाई ने दूसरी दिवाली मनाने का मौका दिया है। नीरज चोपड़ा ने दूसरी दिवाली का मौका मनाने का जो मौका है वो दिया है और नीरज चोपड़ा के जो चाचा हैं भीम चोपड़ा वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पूरे देश को धन्यवाद है जो भारत का नाम नीरज चोपड़ा ने रोशन किया है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जीते हैं और गांव में अभी भी खुशी का माहौल है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है और लोग काफी ज्यादा इस गांव में खुश नजर आ रहे हैं। कादिर अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, पानीपत।